अभी तक हमने एक्सेल के बेसिक इंटरफेस को समझा है। सेल्स क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, डेटा एंट्री कैसे होती है और थोड़ी बहुत एडिटिंग। ये सब हमने करीब करीब सीख लिया है। अब चलते हैं एक्सेल के उस पार्ट की ओर जिस पार्ट से लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं। ऑफिस में एक्सेल चलाना तो आता है, पर फॉर्मूलाज के आते ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लोग घबराने लगते हैं। प्रॉब्लम फॉर्मूला की नहीं है, एक्सेल फॉर्मूला मुश्किल नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें गलत तरीके से सीखते हैं। आज के वीडियो में हम एक्सेल के फॉर्मूला को एकदम बेसिक से सीखेंगे। एक्सेल का सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपने क्लैरिटी के साथ समझ लिया तो बाकी फॉर्मूला खुद ब खुद आपको इजी लगने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैंने एक्सेल बेस्ड 3 बोनस टिप भी दिए हैं, तो प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो डेटा सेट है, ए और बी। ए में हमारे पास 60 है, बी में हमारे पास 50 है। हमें अगर इन दोनों सेल्स को जोड़ना हो तो हम टोटल वाले सेल में इन दोनों को ऐड करेंगे। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू करने के लिए हम इक्वल्स टू का प्रयोग करेंगे। हम इक्वल्स टू पहले टाइप करेंगे और इसी से कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है। अब अगर मुझे सेल नंबर C3 और D3 को ऐड करना है तो मैं इक्वल्स टू के बाद C3 टाइप करूंगा, फिर मैं प्लस का साइन दूंगा और फिर मैं D3 टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। इससे क्या होगा, इससे C3 और D3 दोनों ऐड हो जाएगा। आप देखोगे जो मैंने फॉर्मूला E3 में लिखा है, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख जाएगा, इसीलिए इसे फॉर्मूला बार भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। फॉर्मूला बार में या तो हमें फॉर्मूला दिखता है जो उस पर्टिकुलर सेल में मेंशन्ड है, या फिर हमें वो स्पेसिफिक डेटा दिखेगा। जैसे कि D3 में आप देखोगे हमारे पास 50 एज ए डेटा लिखा हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला बार में मुझे 50 दिख रहा है। E3 में एक फॉर्मूला हमने डाल रखा है C3 प्लस D3, तो वो मुझे E3 में दिख रहा है। ये तो था फॉर्मूला बार के बारे में। अब इनको ऐड करने का एक तरीका तो ये हो गया कि हमने मैनुअली C3 और D3 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। दूसरा तरीका, हम इक्वल्स टू लिखेंगे और हम राइट एरो और लेफ्ट एरो का यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लेफ्ट एरो यूज किया, मैं C3 तक गया, फिर मैंने प्लस लिखा, फिर मैं लेफ्ट एरो यूज करके D3 तक जाऊंगा, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो इस तरह से भी हम सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका है सेल सेलेक्ट करने का। मैंने इक्वल्स टू लिखा और मैं सीधे माउस से C3 को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं प्लस करूंगा और फिर मैं D3 को सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से टोटल 3 तरीका मैंने आपको बताया जिससे कि हम सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो हम सिंपली टाइप कर सकते हैं सेल का नाम C1 C2 C3 कुछ भी, या फिर हम सिंपली माउस से उसको क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम राइट एरो लेफ्ट एरो अप एरो डाउन एरो यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हमारे पास, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारे पास सेल्स का डेटा है जो कि करीब करीब 12 महीने का डेटा है। हम यहाँ पे पहले टाइप कर लेते हैं, हर एक मंथ का नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैन लिखा, फिर ऑटोफिल कर्सर की मदद से मैं जैन टू दिसंबर फिल करूंगा इसको। ये जैन टू दिसंबर फिल हो गया। अब अगर मुझे जनवरी से दिसंबर तक का सेल्स कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ टोटल का एक कॉलम बना देता हूँ और मुझे सेल नंबर O11 पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा अगर ऐड करना हो तो एक तो तरीका है, हम सिंपली इक्वल्स टू टाइप करेंगे और एक एक करके सबको ऐड करते जाएंगे। बट ये काफी लेंदी प्रोसेस है। अभी तो हमारे पास सिर्फ 12 महीने का डेटा है, बट मान के चलो अगर हमारे पास 12 महीने का नहीं होकर 120 महीने का डेटा रहता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल्स टू टाइप करेंगे और फिर हम सम लिखेंगे, SUM। आप देखोगे जैसे ही मैंने SUM लिखा, मुझे यहाँ पे कई सारे फंक्शंस दिखने लगे, कई सारे फॉर्मूला दिखने लगे, सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, ये सारे फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दिखने लग गए। इसमें से मैं सिर्फ सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैंने सम लिखा, फिर मैं एक स्मॉल ब्रैकेट दूंगा, इसको पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। इसके बाद मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा। मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा चाहिए, तो मैं जनवरी सेलेक्ट करूंगा और माउस को ड्रैग करके दिसंबर तक लेके आऊंगा और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। आप देखोगे कि ये 12 महीने का डेटा ऐड होके यहाँ पे 3720 दिख रहा है मुझे। इसको ऐड करने के लिए हम सिंपली इक्वल्स टू लिख के सम लिखेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर हम एरो की का यूज करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं C11 पे जाऊंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा और फिर धीरे धीरे राइट साइड में मूव करूंगा अपने सेल सिलेक्शन को, और फिर जैसे ही ये दिसंबर तक आ जाएगा मैं शिफ्ट की छोड़ दूंगा और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और फिर एंटर प्रेस करूंगा। तो इस तरह से भी हम सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ डाला है, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल्स टू सम C11, कोलोन का सिंबल है और N11। ध्यान रखिएगा, एक्सेल में कोलोन का मतलब होता है फ्रॉम और टू, मतलब कि यहाँ पे हम सम कर रहे हैं। सम कहाँ से कर रहे हैं? हम सम कर रहे हैं C11 फ्रॉम C11 टू N11, C11 से लेकर हम N11 तक को जोड़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक्सेल में कोलोन का मतलब यही हुआ। अब इसी तरह अगर मुझे ओवरहेड ऐड करना है तो फिर मैं इक्वल्स टू लिखूंगा, सम लिखूंगा और मैं ब्रैकेट ओपन करके ये सारे नंबर को सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। एक बात ध्यान में रखना कि आप कोई भी फॉर्मूला जब लिखते हो, जैसे कि SUM मैंने लिखा, उसके बाद आप या तो डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर सकते हो या फिर आप टैब की प्रेस करोगे तो वो ब्रैकेट खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर, ये फॉर्मूला आपको यहाँ खुद ब खुद बता देगा कि आगे क्या करना है।
सम के बाद मैंने टैब की प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप नंबर 1 डालो, पहला नंबर डालो कौन सा आपको लिखना है जो ऐड करना है, फिर आप नंबर 2 डालो। सपोज मैंने नंबर 1 डाला, नंबर 1 के लिए मैं जनवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जनवरी का डेटा। उसके बाद ये बोल रहा है आप नंबर 2 डालो, मैं कॉमा दूंगा, फिर मैं नंबर 2 डालूंगा, फिर मैं कॉमा दूंगा, फिर मैं नंबर 3 डालूंगा। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर सिंपली मैं रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब हमने जैसे ही सम का फॉर्मूला यूज किया तो आप नोटिस करोगे कि अगर मैं सोर्स के डेटा में, जैसे कि मैंने ऐड कर रखा है C11 से N11 तक, अब C11 से N11 तक मैं अगर कुछ भी चेंज करूंगा तो ये सम टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सपोज जनवरी का सेल्स था 200, मैं इसको चेंज करता हूँ 150 और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे ये जो सम पहले आ रहा था 3720 का, वो चेंज हो गया 3670 हो गया। तो फॉर्मूला लगाने से एक ये फायदा हमें कि अगर सोर्स का कोई भी डेटा चेंज होता है तो सम टोटल या फिर जहां पे हमने जो फॉर्मूला लगा रखा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि जब कभी भी आप एक्सेल यूज करना शुरू कर रहे हो तो आपको एक हैबिट हमेशा बना के रखनी है कि किसी भी एक्सेल फाइल में जब कोई भी वर्कशीट आप देखते हो तो आप ये ध्यान में रखना कि उस वर्कशीट में किसी स्पेसिफिक सेल पे कोई फॉर्मूला दिया हुआ है या कोई डेटा दिया हुआ है। जैसे कि इस शीट में ये सारा डेटा आ रहा है, ये सब मुझे यहाँ फॉर्मूला बार से दिख रहा है कि ये सारा डेटा है, बट कॉलम नंबर ओ पे, सेल नंबर O11 पे ये डेटा नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। तो अगर मैं पहले का कोई भी डेटा अपडेट करूंगा तो ये फॉर्मूला खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ये मुझे यहाँ से दिख रहा है कि इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप फॉर्मूला बार चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको देखना हो कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला लग रखा है या फिर ये कहाँ से आ रहा नंबर, तो आप सिंपली F2 प्रेस करोगे तो ये पहले का सिलेक्शन दिखा देगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला लग रखा है इसमें। किसी भी एक एक्सेल शीट पे अगर बहुत सारे फॉर्मूला लग रखे हैं और आपको ये चेक करना हो कि कौन कौन से सेल पे क्या क्या फॉर्मूला लग रखा है, तो इसको चेक करने का एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसे आज के वीडियो का एक बोनस टिप समझ सकते हो। आप कंट्रोल और ग्रेव एक्सेंट की प्रेस करोगे, उस शीट में जितने भी फॉर्मूला लग रखे हैं वो आपको एक साथ दिख जाएगा। जैसे कि आप, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल ग्रेव एक्सेंट की प्रेस किया तो आप देखोगे कि ये सारा तो डेटा है हमारे पास C11 D11 में, बट C13 में मैंने फॉर्मूला लिख रखा था C11 माइनस C12। उसी तरह आप इधर नोटिस करोगे कॉलम ओ में जो भी हमने सम का फॉर्मूला लगाया हमें वो यहाँ दिख रहा है, सम C11 टू N11, सम C12 टू N12। तो ये एक शॉर्टकट की है जिसको प्रेस करते ही आप उस पर्टिकुलर शीट में जितने भी फॉर्मूला लग रखे हैं आपको वो सारे फॉर्मूला एक ही बार में दिख जाएंगे। वापस बैक जाने के लिए हम कंट्रोल ग्रेव एक्सेंट फिर से दबाएंगे और हम वापस से हमारे डिफॉल्ट सेटिंग पहुंच जाएंगे। अब हम सीखेंगे एक्सेल में एवरेज निकालना। हम वापस से हमारे पुराने डेटा पे आ जाते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे इस डेटा सेट का एवरेज निकालना है तो मैं सिंपली इक्वल्स टू टाइप करूंगा, और जैसे कि हमें पता है कि एवरेज के फॉर्मूला में हम सारे डेटा का सम टोटल लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं जितने भी नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास। तो हमारे पास 12 महीने का डेटा है तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे और ये मुझे एवरेज निकाल के बता देगा 310। सिमिलरली अगर मुझे ओवरहेड का एवरेज निकालना है तो मैं इक्वल्स टू टाइप करूंगा, टोटल वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा और इसको डिवाइड करूंगा 12 से, तो ये मुझे ओवरहेड का एवरेज निकाल के दे देगा। तो ये तो था एवरेज निकालने का पहला तरीका। एवरेज निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, हम सिंपली एक एवरेज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम इक्वल्स टू टाइप करेंगे और हम एवरेज टाइप करेंगे। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने AVE लिखा, मुझे यहाँ पे ए से शुरू होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मुझे इसमें से सिर्फ एवरेज का फंक्शन चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं टैब की प्रेस करूंगा और ये यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे नंबर्स डालने की, मुझे किसका एवरेज चाहिए, तो मैं सेलेक्ट करूंगा कि मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो डेटा है मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे ये हमारे पास जैन से दिसंबर तक का जो डेटा है उसका एवरेज कैलकुलेट करके आ गया है। सिमिलरली अगर मुझे ओवरहेड का एवरेज निकालना है तो मैं इक्वल्स टू टाइप करके एवरेज टाइप करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा और ओवरहेड का सारा डेटा सेलेक्ट करूंगा और ये मुझे इसका एवरेज निकाल के दे देगा। तो हमने दो तरीकों पे बात की। पहले तरीके में हमने सम टोटल को यूज किया और उसे नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दिया, और दूसरे तरीके में हमने सिंपली एवरेज का फंक्शन यूज कर लिया। इन दोनों में एक डिफरेंस है कि अगर मैं सम टोटल लेके नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर रहा हूँ एवरेज के फंक्शन में, और किसी स्पेसिफिक मंथ, मान के चलो अगर दिसंबर में हमारे पास कोई डेटा नहीं है और मैंने ये डेटा डिलीट कर दिया, तो आप देखोगे कि 12 से डिवाइड करने वाला जो एवरेज है वो कुछ अलग है और एवरेज फंक्शन यूज करने वाला जो एवरेज है वो कुछ अलग है। तो इसका रीजन सिर्फ यही है कि जब हमने 12 से डिवाइड किया तो हमने ये फिक्स कर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास 12 है, बट एवरेज का जब फंक्शन हम यूज करते हैं तो ये फंक्शन ये समझता है कि जिस भी सेल में डेटा है ये उन सारे सेल्स को ऐड करेगा और फिर नंबर ऑफ सेल्स जिसमें कि डेटा है ये उसी से डिवाइड करेगा। मतलब कि इस केस में इसने 12 से डिवाइड नहीं किया है बल्कि इसने 11 से डिवाइड कर दिया है। आप इसको सिंपली इस तरह से चेक कर सकते हो। आप इक्वल्स टू प्रेस करो, आप इसका जो टोटल है उस पर क्लिक करो और आप इसको डिवाइड करो 11 से।
तो आप देखोगे ये 300 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो एवरेज का फंक्शन है वो 11 से डिवाइड कर रहा है, बट जो हमने एवरेज का फॉर्मूला लिख रखा था उस केस में हमने 12 मैनुअली डाल दिया था कि आप 12 से डिवाइड करके एवरेज निकालो। तो इन दोनों तरीकों में ये डिफरेंस है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान के चलते हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं 60 और 50, इसका टोटल हमने निकाला 110। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का एक तरीका तो हमें ये पता है कि हम सीधा सम टोटल करेंगे और फिर नंबर ऑफ जो डेटा है हमारे पास उससे हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। बट आप ये भी सोच सकते हो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने सीधा 60 लिखा, इसको ऐड किया 50 से और इसको डिवाइड कर दिया 2 से। इस केस में अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये एवरेज का जो नंबर है ये 85 दे रहा है, और जो इसका एक्चुअल एवरेज है 60 और 50 डिवाइडेड बाय 2, आइडियली ये आना चाहिए था 110 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 55। बट ये हम हमारे को 85 कैलकुलेट करके दे रहा है। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो बोडमास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जो कि हमें पता है दिस इज ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक्सेल का फॉर्मूला भी इसी सीक्वेंस में चलेगा। आप यहाँ फॉर्मूला में नोटिस करोगे कि मैंने D3 को डिवाइड किया है 2 से, और मैंने कहीं पे भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया है। इसीलिए इस फॉर्मूला में ये पहले D3 को डिवाइड करेगा 2 से, यानी कि 50 को डिवाइड करेगा 2 से, जो कि हमें 25 का नंबर देगा, और फिर वो उस 25 को ये 60 से ऐड कर देगा, इसीलिए ये 85 का नंबर शो कर रहा है। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूंगा और C3 और D3 को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा तो ये मुझे करेक्ट एवरेज निकाल के दे देगा। अब देखोगे कि अब ये मुझे 55 दे रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। ये ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है एक्सेल में। अगर आप भारी से भारी फॉर्मूला लिखोगे और उसमें ब्रैकेट देना भूल जाओगे, देर आर हाई चांसेस कि आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने वीडियो के बोनस टिप नंबर 2 पे। किसी भी सेल में कोई भी तरह का अगर फॉर्मूला या किसी भी तरह का डेटा है तो हम यह भी चेक कर सकते हैं एक्सेल में कि उस डेटा का लिंकेज किस दूसरे फॉर्मूला में है या फिर किसी स्पेसिफिक फॉर्मूला में कौन से डेटा का लिंकेज है। इसको हम ट्रेस डिपेंडेंट और ट्रेस प्रेसिडेंट से चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए हम फॉर्मूलाज में जाएंगे। फॉर्मूला पे आप देखोगे हमारे पास ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट का दो ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे कि अभी मेरा सिलेक्शन सेल नंबर E11 पे है, अभी हमें यह पता है कि हमने E11 को इस टोटल वाले फॉर्मूला में यूज कर रखा है। तो जब मैं E11 पे क्लिक करके ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यह बताएगा कि O11 का जो डेटा है, टोटल का जो फॉर्मूला है, ये डिपेंडेंट है E11 पे। सिमिलरली ये 130 E13 का जो नंबर है, यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला डाल रखा है E11 माइनस E12, तो यहाँ पे भी आप देखोगे E11 आ रहा है। उसी तरह जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया है, इसमें भी हमने E13 डिवाइडेड बाई E11 लिख रखा है, यहाँ पे भी E11 यूज हुआ है। तो रेस डिपेंडेंट यूज करके हम यह देख सकते हैं कि वो स्पेसिफिक डेटा किस किस फॉर्मूला या किस किस सेल्स में यूज हो रखा है। इसको रिमूव करने के लिए हम सिंपली रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे और ये एरो जो हमारी है वो हट जाएगी। अब एक दूसरा पॉइंट है ट्रेस प्रेसिडेंट का। इसको हम देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक फॉर्मूला में कौन कौन से सेल्स यूज हुए हैं। ट्रेस डिपेंडेंट का जस्ट अपोजिट, ट्रेस डिपेंडेंट में हम सेल्स देख रहे थे कि यह सेल किस फॉर्मूला में यूज हो रखा है। अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक फॉर्मूला में कौन सा सेल्स यूज हुआ है। जैसे कि मैंने टोटल वाले सेल पे क्लिक किया, अब मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि इसमें कौन कौन से सेल्स यूज हुए हैं। तो आप एरो में देखोगे ये C11 से लेकर N11 तक सारे को हाईलाइट कर दिया है, यानी कि इस टोटल के फॉर्मूला में ये सारा सेल्स यूज हो रहा है। उसी तरह मैं O12 पे जाऊंगा तो इसमें आप देखोगे C12 से N12 सारा सेल्स यूज हो रहा है। तो जब मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये सारा हाईलाइट हो जाना चाहिए। मैंने जैसे ही प्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक किया तो आप देखोगे ये सारा हाईलाइट हो गया। अगेन इसको रिमूव करने के लिए हम रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे और ये सारा एरो हट जाएगा। तो ये था हमारा आज का बोनस टिप नंबर 2। अब हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला को कॉपी कैसे करते हैं किसी दूसरे सेल में। जैसे कि यहाँ पे हमने टोटल का फॉर्मूला लगाया था। अब मान के चलते हैं कि नीचे वाले सेल में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है और मुझे सेम फॉर्मूला ऊपर में जो फॉर्मूला लग रखा है इसी को नीचे वाले सेल में कॉपी करना है। तो इसको करने का सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी प्रेस करके, और दूसरे सेल में जाके कंट्रोल वी कर देंगे, यानी कि हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। सीधा सीधा हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको। एवरेज का फॉर्मूला है कंट्रोल सी किया हमने, कंट्रोल वी कर दिया हमने। अगेन टोटल का फॉर्मूला है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एवरेज का फॉर्मूला कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इस तरह से हम सिंपली डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हम किसी भी रेंज का सम डिटेल में कैसे निकाल सकते हैं। इसको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो कि हमारा आज का बोनस टिप नंबर 3 होगा। अभी तक हम सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बट इसको करने का एक और तरीका है। वह तरीका है ऑल्ट इक्वल टू। हमें किसी भी रेंज का अगर सम निकालना हो तो हम एक स्पेसिफिक सेल पे जहां पे हमें सम चाहिए हम वहां पे क्लिक करके ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे।
तो उसके नियरेस्ट में जहाँ पे भी डेटा आ रहा है, जिस भी सेल्स में, ये ऑटोमेटिकली उसको सम करके कैलकुलेट कर देगा। और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे सम टोटल आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास ये सारे नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे कि इसने ऊपर के सारे सेल्स का डेटा ऐड कर दिया, ना कि अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑल्ट इक्वल टू की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। ऑल्ट इक्वल टू सबसे पहले अपने ऊपर के सेल्स को चेक करता है कि वहां कोई डेटा है कि नहीं। इमीडिएट ऊपर वाले सेल्स में अगर कोई डेटा आता है तो ऑल्ट इक्वल टू उसे ऐड अप करके हमें रिजल्ट दे देगा। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया, इसने ऊपर का डेटा सेलेक्ट कर लिया, बट मुझे ऊपर का नहीं चाहिए था, मुझे ये सारा डेटा चाहिए था। तो मैं सिंपली माउस से इन सारे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, और ये सारा डेटा सम अप होकर यहाँ आ जाएगा। मैं अगेन ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि इसने खुद ब खुद ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। मैं एंटर प्रेस करूंगा, फिर मैं ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूंगा। अब आप देखोगे कि इसने ऊपर का डेटा ले लिया, बट मुझे ऊपर का डेटा नहीं चाहिए था, मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सिंपली अगर मुझे यहाँ पे इन सारे सेल्स का डेटा चाहिए टोटल में, तो मैं ऑल्ट इक्वल टू करूंगा। इससे ये ऊपर का डेटा इसने सारा सेलेक्ट कर लिया और इसने सम कर दिया। मान के चले मुझे इसका सम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सम चाहिए इस 95 का, इस 120 का। तो मैं यहाँ पे भी ऑल्ट इक्वल टू टाइप करूंगा और सिंपली 95 को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा दूंगा और 120 को सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे 45 ऐड करना है, मैं फिर कॉमा दूंगा, 45 सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। या फिर मैं ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूंगा, मैं 95 सेलेक्ट करूंगा, मैं कंट्रोल की प्रेस करके 120 सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैं 45 सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये दो तरीका है, या तो मैं कॉमा देके सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं कंट्रोल की प्रेस करके सेलेक्ट कर लूँ। जब हम एक्सेल यूज कर रहे हैं ऑफिस में, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सम फंक्शन का यूज ना करके हम ऑल्ट इक्वल टू यूज करें। ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा और ज्यादा स्पीड से हम काम कर सकेंगे। इसका एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक डेटा रेंज है जिसका हमें सम टोटल चाहिए, तो हम सिंपली इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और हम ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो आप देखोगे इधर के सारे ब्लैंक सेल्स में और इधर के सारे ब्लैंक सेल्स में ये इनका सम टोटल आ गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, आप F2 प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा इसका सिलेक्शन क्या है। उसी तरह इधर आप F2 प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा इसका सिलेक्शन क्या है। अब सम निकालने का एक तरीका और है जो हमारे पास रिबन में है। रिबन में आप नोटिस करोगे फॉर्मूला टैब में यहाँ पे ऑटो सम का एक आइकन बन रखा है। अगर मुझे इसका सम चाहिए, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, तो मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा और ऑटो सम वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। तो आप देखोगे इससे भी हम ऑटोमेटिकली यहाँ का सम निकाल सकते हैं, और फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और ये सम बता देगा। आप देखोगे इस ड्रॉप डाउन में और भी फंक्शनैलिटी है। हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं, यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। अगर मुझे इन सारे डेटा सेट का एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा। अब इसने ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, बट मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। तो ये 25 में मुझे एवरेज बता देगा। यहाँ पे आप देखोगे इसने एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लिया खुद ब खुद। तो ये तरीका होता है कि हम रिबन को भी यूज करके सम टोटल निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक्सेल के सम फॉर्मूला और एवरेज फॉर्मूला को बिल्कुल बेसिक से समझा। हमने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स पे भी बात किया। अगर आप एक बिगिनर हो तो यहीं पे पॉज करके 2-3 एग्जांपल्स के साथ इसको जरूर ट्राई करो। एक्सेल सीखने का यही एकमात्र तरीका है कि हम क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल के कुछ और इंटरेस्टिंग फंक्शंस, कुछ और इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज पे बात करेंगे। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।